Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells, according to the accepted concept of hormone action, if receptor molecules are removed from the target organs, then the target organ will. And the options are A, continue to respond to the hormone without any difference. B, not respond to the hormone. C, continue to respond to the hormone but will require higher concentration. D, continue to respond to the hormone but in the opposite way. So चलिए जानते हैं हमारा की concept. यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है दैट विल बी आर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं दे हाउ दे शो देयर इफेक्ट, यानी कि कैसे वो अपना जो इफेक्ट है टारगेट सेल पे वो दिखाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वी नो दैट दे आर हैविंग द प्रोटीनेशियस नेचर और द स्टेरॉइड नेचर। तो जो हार्मोन्स होते हैं दे बाइंड to the receptors। अब ये जो receptors होते हैं these are the protein molecules, और ये जो receptors होते हैं these can be membrane bound, membrane पे हो सकते हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और these can also be located inside the nuclear membrane, यानी कि सेल के अंदर भी हो सकते हैं। these can be intracellular also। तो बेसिकली हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे भी बाइंड कर सकते हैं, they can also move into the cell, into the cytoplasm, and then they can bind with the intracellular receptors। तो on the basis of this we have two types of the hormones। तो दो टाइप के हार्मोन क्या होंगे, एक तो होंगे वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स। जो वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स होते हैं दे विल बाइंड टू द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। उनके रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, मेम्ब्रेन पे होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स से वो बाइंड करेंगे, एंड व्हेन दे विल बाइंड, जब बाइंडिंग हो जाएगी व्हाट विल हैपन, बाइंडिंग के बाद वो अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगे। एंड रिस्पॉन्स में क्या दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं दैट कैन चेंज। ओके, सो यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म है या फिर आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है दैट कैन बी चेंज बाय द टारगेट ऑर्गन। तो ये तो हुआ हमारा वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स के बारे में। अब चलिए बात करते हैं हमारा सेकंड कैटेगरी जो है हमारी दैट इज लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन जो होते हैं। अब लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जो होंगे फॉर एग्जांपल आपके सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं स्टेरॉइड्स नेचर के जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये बाइंड करेंगे विद द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। सो बेसिकली जो हमारे सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ये बाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं रिसेप्टर्स, उन पे जाके बाइंड करेंगे एंड जो हमारा जीन एक्सप्रेशन वगैरह होता है उसको कंट्रोल करेंगे और एक्सेट्रा, मतलब अपना कोई भी इफेक्ट ये दिखा सकते हैं, अपना टारगेट दिखाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मेन प्रिंसिपल है एक्शन का वो क्या है कि जब तक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक हमारा एक्शन नहीं आएगा। सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इट्स मस्ट फॉर एक्शन। अगर मेरे रिसेप्टर नहीं है, इफ देर इज नो रिसेप्टर सो देर विल बी नो एक्शन, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज जब तक ये हार्मोन और रिसेप्टर आपस में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते तब तक आगे कोई भी सिग्नलिंग नहीं होगी, कोई भी हमें आगे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा हार्मोन का। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि अगर हम टारगेट ऑर्गन से रिसेप्टर्स को रिमूव कर दें तो क्या इफेक्ट दिखेगा टारगेट ऑर्गन पे। द आंसर विल बी बी, दैट इज नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। वो हार्मोन के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा बिकॉज रिसेप्टर ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन रिएक्शंस। थैंक यू।